मोशन। इस यूनिवर्स में सारे ही ऑब्जेक्ट मोशन में हैं। जैसे कि हमारा प्यारा प्लेनेट अर्थ जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो भी मोशन में है। वैसे ही रोड पे चलती हुई कार, पानी में तैरता हुआ जहाज, आकाश में उड़ता हुआ एरोप्लेन, ये सारे के सारे मोशन में हैं। अगर वीडियो के एंड तक टॉपिक समझ में ना आए तो बेझिझक डिसलाइक मार देना, और अगर समझ में आ जाए तो प्लीज शेयर कर देना। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन में है, और कोई भी ऑब्जेक्ट ठहरा हुआ हो या फिर रुका हुआ हो तो उसको हम कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है। तो आज हम रेस्ट और मोशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। आज एक और टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी स्टोरी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट तब यूज में आता है जब ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जाए। इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरा दोस्त मेरे घर की छत पर बैठे हुए थे। तभी आसमान में एक उड़ता हुआ एरोप्लेन दिखा। तो मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि वो जो एरोप्लेन दिख रहा है वो रेस्ट में है या मोशन में। तो मैंने तुरंत बता दिया कि एरोप्लेन और उसमें बैठे लोग अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो मोशन में है और हम रेस्ट में। उसने कहा ठीक है, और कहने लगा कि ये जो तूने बोला है वो याद रखना। कुछ दिनों बाद जब हम दोनों फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, उस दौरान उसने मुझसे फिर पूछा कि अब बता, हम रेस्ट में हैं या मोशन में। इस बार मैं कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा कि हम तो फ्लाइट में बैठे हुए हैं, लेकिन एरोप्लेन तो मोशन में है, तो हम मोशन में हुए या रेस्ट में। जब मुझे समझ नहीं आया तो मैंने उससे कहा कि भाई तू ही बता दे। तो उसने सिंपल वे में बताया कि हम जिस भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होते हैं उसी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम मोशन में हैं या रेस्ट में। मैंने उससे फिर से पूछा कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो उसने बताया कि जब हम छत की ज़मीन पर थे तब फ्रेम ऑफ रेफरेंस छत की ज़मीन थी, यानी कि ग्राउंड था, इसलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में थे। लेकिन आसमान में उड़ता हुआ एरोप्लेन मोशन में था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वैसे ही हम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एरोप्लेन है, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं। तभी मैं बोला, ओ अब समझ में आया कि सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में। मोशन, रेस्ट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस की। मोशन की डेफिनेशन है कि अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड एज मोशन, और रेस्ट की डेफिनेशन जस्ट इसकी उल्टी। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम इज कॉल्ड एज रेस्ट। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन होगी कि अ फ्रेम इन विच एन ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड मेक्स हिज ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज हिज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो शेयर करें। इस वीडियो के बाद 4 और अमेजिंग वीडियो आने वाले हैं, तो कीप सब्सक्राइबिंग मी।